नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है, तो आज हम लोग इस वीडियो में टीआरई 4 के बारे में ही सब कुछ जानेंगे। इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी लास्ट सितंबर में ही आने वाला था, बट वो अभी तक आया नहीं। बट हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि वो जल्दी आ जाए। और जो वैकेंसीज़ हैं इसमें वो 2700 के आसपास रहने वाले हैं। ये बहुत जगह सर्कुलेट भी हो रहा है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो 1 लाख तक जा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये 1 लाख तक जाएंगे। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जो अपनी तैयारी है वो 2700 मान के ही कंटिन्यू रखें। और जो एग्ज़ाम है वो ये बोला गया है कि 16 से 19 दिसंबर के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। और एग्ज़ाम प्रोसेस एमसीक्यू बेस्ड होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है ये। और सिलेबस की बात करें तो एक पेपर जो है हमारा वो 3 भागों में बटा होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 जो होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड बंगाली होता है। तो इसमें हम जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उसमें से एक सब्जेक्ट हमें चूज़ करना होता है। वो 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं जो क्वालिफाइंग होता है। पार्ट 2 जो होता है वो जनरल स्टडीज़, 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस। एंड पार्ट 3 अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उससे 80 क्वेश्चंस और 80 मार्क्स के। टाइम जो है वो हमें 2.5 घंटे मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 और टोटल मार्क्स भी 150। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस है या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो जब फुल नोटिफिकेशन आ जाए तो वी विल अपलोड अ डेडिकेटेड वीडियो कि हाउ टू फिल द फॉर्म एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो। अब हम देखते हैं कि इसका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होना चाहिए। ये पार्ट सबसे पहले जो आता है वो प्राइमरी के लिए आता है, पीआरटी 1 to 5 के लिए। तो उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट, इसके बाद डीएलएड एंड सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए। मिडिल 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री, बीएड या डीएलएड और इसके साथ सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। फिर सेकेंडरी टीजीटी 9-10 के लिए ग्रेजुएशन, बीएड एंड एस्टेट का पेपर 1। और हायर सेकेंडरी पीसीटी 11-12 जिसको उच्च माध्यमिक भी बोलते हैं, तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड एंड एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और भी अगर आपने बीसीए करा हो या फिर आपने इंजीनियरिंग किया है तो उसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन जब आ जाए तो वो आप रीड कर सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें ये होता है कि टीजीटी सोशल साइंस वालों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूज करता है, परेशान करता है। तो देखिए, जो हमारा 9-10 है तो उसमें एसएसटी में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो इन चारों में से जो हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों में से कोई एक पेपर हमारा होना ही होना चाहिए। और उस अगर हमने हिस्ट्री रखा है तो हिस्ट्री के साथ जो एक पेपर है वो या तो ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पोल साइंस होना चाहिए। और अगर हमने ज्योग्राफी रखा है तो उसके साथ या तो हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री रखा है और एक आपका मेन पेपर हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री के साथ आपने जो आपका एक और पेपर है वो या तो फ़िलॉसफी है या साइकोलॉजी है या हिंदी या इंग्लिश या फिर कोई भी पेपर है, तो आप फिर उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एंड वही चीज़ ज्योग्राफी के साथ भी है कि आपका मेन पेपर ज्योग्राफी है लेकिन उसके साथ आपने फ़िलॉसफी या फिर साइकोलॉजी रखा है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर से देखिए कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ या तो ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पोल साइंस, ठीक है। और अगर ज्योग्राफी है तो उसके साथ एक पेपर हमारा या तो हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या पोल साइंस होना चाहिए। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व।
अब हम बात करते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो देखिए, पार्ट 1 जो लैंग्वेज है उसमें तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, वो तो क्वालिफाइंग है। और फिर पार्ट 2 जो आता है वो जनरल स्टडीज़ का, तो ये यही थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इसका कुछ फिक्स है नहीं। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी सार और करंट अफेयर्स के लिए आपको जो भी मैगज़ीन पसंद हो, स्पीडी या फिर कोई भी जो आपको पसंद हो, वो पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जीएस में ही सब कुछ आ जाता है, मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सारा कुछ। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस या फिर जो जीके है या स्टैटिक जीके की बात करें, तो आप एनसीईआरटी सार से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और फिर जो करंट अफेयर्स हो गए, तो वो आप एडिटोरिया या फिर स्पीडी से ये कवर कर सकते हैं। या फिर आप इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको जीएस पेपर में हेल्प करेंगे, जैसे साइंस में ही बायो के, केमिस्ट्री के, या फिर एनसीईआरटी के सीरीज़ हैं, या करंट अफेयर्स के ही वीडियोस आते हैं, या जैसे हिस्ट्री में ही हिस्टोरिकल बुक्स हो गए, बायोलॉजी के कुछ वीडियोस हैं, करंट अफेयर्स के भी रेगुलर वीडियोस आते हैं, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू। फिर जो आता है हमारा मेन सब्जेक्ट, जो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो, तो उसके लिए कि आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी वो करना है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी को कवर करना है, और इसके बाद एससीईआरटी को। एससीईआरटी मतलब जो बिहार बोर्ड वाली बुक है वो है एनसीईआरटी ही, लेकिन जैसे एसएसटी की हो गई, तो उसमें बिहार के बारे में, बिहार के संदर्भ में ज़्यादा दिया हुआ है, तो आपको वो देखना है। और एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी के ही बुक में वो जो बॉक्स बना के दिया होता है ना, वो आपको एकदम से रट लेना है, क्योंकि उससे आते हैं क्वेश्चंस। मेरे ही पेपर में जो बॉक्स है उसी से 2-3 क्वेश्चंस आए थे। तो एनसीईआरटी आपने पढ़ा, और एनसीईआरटी अगर पढ़ाई कर लिया आपने, तो एससीईआरटी अगर नहीं भी मन है पढ़ने का, तो एचसीईआरटी में जो बॉक्स बना के दिया हुआ है वो पढ़ लीजिए। और जो बिहार के बारे में थोड़ा एक्सटेंडेड है, तो आप उसको कर लीजिए। इसके बाद अगर आप इतना कर लेते हैं, इसके बाद आपको लूसेंट उठाना है, इससे पहले नहीं। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही उठानी है, ठीक है। अब हमने देखा कि हमने पहले सिलेबस को देखा कि हाँ, सिलेबस में क्या क्या है। इसके बाद हमें प्रीवियस ईयर को भी देखना है कि टीआरई 1 में या टीआरई 2, टीआरई 3 में क्या क्या पूछा गया है। तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि अगर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं कम तो नहीं कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर इसी में हेल्प करेगा। इसके बाद हमें रिवीजन करना है। हम जान सब कुछ रहे हैं, हमने पढ़ा भी सब कुछ है, लेकिन लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। एंड मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने और ना सेलेक्ट होने में रिवीजन का ही बड़ा रोल होता है। तो हमने पहले सिलेबस देखा, इसके बाद प्रीवियस ईयर लगाया या फिर उसे समझा, इसके बाद रिवीजन करनी है, और इसके बाद आता है कि हमें टेस्ट लगाना है। तो टेस्ट में वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हम जान भी रहे होते हैं आंसर को, लेकिन फिर भी हम गलत करते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर है उसे कम करने के लिए या फिर उस प्रेशर से यूज़ टू होने के लिए हमें टेस्ट लगाना ज़रूरी है। और ये टेस्ट लगाने से क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद फिर इसके बाद कुछ नहीं करना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। हैप्पी प्रिपरेशन।